हेलो दोस्तों, सबको नमस्कार और सब बढ़िया ज़बरदस्त। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। और ये मैथ प्रैक्टिस सेट है। मैथ के प्रैक्टिस सेट में आपको ये जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको सॉल्व करवाए जाते हैं। और ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, और ये टाइम एंड वर्क है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन लिया गया है। तो इसमें क्या कह रहा है, ए बी किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, बी सी दोनों मिलकर के 24 दिन में कर सकते हैं, ए सी दोनों मिलकर के 36 दिन में कर सकते हैं। जब तीनों एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब सॉल्व करते हैं। ए बी जब साथ में मिलकर काम करते हैं तो 18 दिन लगते हैं उनको। जब बी सी सब साथ में काम करते हैं तो उनको 24 दिन लगते हैं। जो ए सी है वो जब साथ में काम करते हैं तो उनको 36 दिन लगते हैं। तो हमको ये इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 36, 24, 8, 18 है। तो हमारा जो है 2 एक्स्ट्रा हो रहे हैं, तो 36 दूना 72, 36 दूना 72। अच्छा, इसका दुगना लेंगे हम, 144 लेंगे। क्यों? क्योंकि बाद में फिर पॉइंट में आता है, दशमलव में आता है, तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें पॉइंट में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। इसलिए एक बार देख लेते हैं कि कैसे होता है, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका फिर 18 चौक 72 हो जाएगा। जब हम 18 भाग देंगे 72 में, 24 का भाग देंगे 72 में तो 24 तेईस 72 हो जाएगा। जब 36 भाग देंगे 72 में तो 36 दूना 72। उसके बाद फिर क्या होगा कि हमारा जो है ए और ए 2 बार आया है, बी और बी 2 बार आया है, सी और सी 2 बार आया है। तो हमारा जो है 2ABC हो जाएगा, कोष्टक में ABC हो जाएगा। तो जब ABC लिखेंगे तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो 4 2 6 3 9 9 हो जाएगा। जब उधर 2 जाएगा तो 9/2 आ जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि जो 9/2 है ये 4.5 में आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर डबल लेते हैं, दुगना लेते हैं। तो अब इसको सही से लिखते हैं कि दुगना क्यों लिया जाता है। इसलिए क्योंकि हमारा जो आता है एफिशिएंसी आती है वो 9 मतलब पॉइंट में आ जाता है, इसलिए। तो हमारा कितना आया था, हमारा 72 एलसीएम आया था। लेकिन हमको सॉल्व करना है 144, उसके मल्टीपल से सॉल्व करना है। उसका मल्टीपल ही होना चाहिए, 72 का मल्टीपल होना चाहिए। ए बी है और बी सी है और सी ए सी है। तो 144 इसका एलसीएम है। तो जब हम 144 में 18 भाग देंगे तो 18 छंगम 18 अट्ठे 144 हो जाएगा। जब 24 का भाग देंगे 144 में तो 24 छक्का 144 हो जाएगा। जब हम 36 का भाग देंगे 144 में तो 36 चौको 144 हो जाएगा। तो हमारा जो है 2 बार ए बी जोड़े में है, इसलिए जो है जोड़ा में 2 बाहर हो जाएगा। तो ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, तीनों को जोड़ देंगे, 8 6 14 4 18 हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पर जो 9 आ रहा था, ये 9 आ रहा था, तो अब 14 आ गया है। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 14/, ये 2 उधर चला जाएगा तो अब 7 आ जाएगा, नहीं तो 9/2 हो जाता था, इसलिए पॉइंट में आ जाता था। अब ये पॉइंट में नहीं है। तो तीनों मिला करके हमारा पूछ क्या रहा सवाल, ये पूछ रहा है कि तीनों जो मिल करके कितने दिन पूरा काम करेंगे। तो हमारा एफिशिएंसी कितनी आ गई है, 7 दिन। 7 दिन जो है ये आ गई है एफिशिएंसी आ गई है। अब उसके बाद हमारा, अब इसको जब तुम अपने कापी में लिखोगे, इसमें जगह नहीं है, इसलिए हमको मिटाना पड़ता है। तो हमारा जो है, हमारा टाइम पूछ रहा है तीनों का, ए बी और सी का टाइम पूछ रहा है, कार्य पूछ रहा है। तो टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा, टोटल वर्क अपान इफिशियंसी होता है, इसलिए टोटल वर्क हमारा 144 है बटा इफिशियंसी हमारा 7 आ गया था। 7 आ गया था तो गलत हो गया था, क्योंकि इसमें जो है ये हम काटने पीटे में गड़बड़ कर दिए थे, तुम्हारा फिर से लगाना पड़ेगा। चलो ठीक है, 18 हो गया है। 18 के बाद जो है 24 छक्का 6 को 24, 24 छक्का हो जाएगा, 18 6 24 और 24 4 28, 24 4 28, तो ये 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 144 है,
18 अट्ठे, हाँ ये तो ठीक है, ये 8 है, 18 अट्ठे 144, 8 14 4 18, तो 9 हो जाएगा। हाँ देखो हमारा जो है आंसर, जो इफिशियंसी है वो 9 आएगा। ठीक है, वो गलती हो गया था, वो 7 जो आ रहा था वो 9 आएगा। तो हमारा टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हमारा 144 हो जाएगा। और अपान में क्या हो जाएगा कि इफिशियंसी हमारी कितनी आई थी, 9 आई थी, 9 आई थी। तो 16 नहीं है, 144 होता है। तो हमारा जो टाइम हो जाएगा, तीनों का टाइम कितना हमारा देख कितने निकल के आएगा, टाइम कितना निकल के आएगा, तो 16 दिन हमारा टोटल, जो तीनों मिल करके एक साथ काम करेंगे, वो 16 दिन में काम करेंगे तीनों मिल करके साथ में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। इसमें कई क्वेश्चन बनते हैं, अलग अलग पूछ सकता है, एक साथ पूछ सकता है। ये वाला तो एक साथ पूछा था, नहीं अलग अलग पूछता है कि ए कि मतलब ए कितने दिन काम कर सकता है, बी कितने दिन काम कर सकता है, और सी कितने दिन काम कर सकता है, ये सवाल पूछ सकता है। तो हमारा एक तो 1 साल हो गया। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। ये आपको दिक्कत होगी कि इसमें जो जगह नहीं रहती समझाने के लिए, इसलिए जो है ये आपको थोड़ा से समझना पड़ेगा। अगर तुम अपने कॉपी पेन उठाए हो, अगर सॉल्व करते होगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि हाँ ऐसे सवाल क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना, आपको तो आते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये दिया गया पाइप एंड टैंकी का है, पाइप एंड टंकी का सवाल है। ये कह रहा है ए बी एक टैंक को 20 मिनट में भर सकता है, और 20 है ना, ए अलग है, ए 20 मिनट में टैंक को भरता है, बी 30 मिनट में टैंक को भरता है। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो हमारा जो ये पाइप एंड टंकी होता है, ये टाइम एंड वर्क से ही संबंधित होता है। केवल इसमें ये होता है कि जो इसमें टाइम मतलब पानी निकालना, इसमें पानी डालना, ये अंतर होता है। तो अब इसमें क्या दिया हुआ है, ए जो है उसको कितना समय लग रहा है, 20 मिनट का, बी को कितना समय लग रहा है, 30 मिनट का। वही चीज़ करना पड़ेगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और ए की क्षमता कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। बी की क्षमता 5 आ जाएगी। तो हमारा जो है कितना समय लगेगा, टाइम जैसे उसमें होता है हमारा टाइम वर्क, मतलब टाइम बराबर होता है वर्क अपान इफिशियंसी होता है। तो हमारा कितना है, हमारा टोटल, उसमें टोटल वर्क था, इसमें टोटल टाइम कितना हमारा है, 60 का है। और दोनों की इफिशियंसी कितनी है, 5 है। तुम्हारा तो जब हम भाग देंगे तो 12 पंचे 60, तो 12 मिनट हमारा जो है आंसर हो जाएगा कि दोनों जो है टैंक भरने में कितना समय लगते हैं, 12 मिनट। तो बी नंबर सही है, बी नंबर सही हो जाएगा। मैं बार बार कहता हूँ, थोड़ा सा आपको समस्या होगी, लेकिन आप लोग अगर जो है समझना चाहते हैं तो आप इसको समझ सकते हैं। इतना मतलब जगह कम होने की वजह से समझाने में थोड़ा सी दिक्कत हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, 1600 रुपये का 2 वर्ष 3 महीने में साधारण ब्याज 252 रुपये है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है। तो वार्षिक दर, ये हमारा साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। तो हमारा जो है, अगर तुमने पढ़ा होगा साधारण ब्याज क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, PRT अपान 100 होता है। तो हमारा मूलधन होता है P, R होता है रेट, टाइम होता है समय। तो हमारा क्या क्या दिया गया है, इसमें दिया क्या है, जैसा PRT के बटे 100 होता है, तो हमारा मूलधन दिया गया है 1600 रुपया। हमारा रेट पूछ रहा है, और टाइम कितना दे दिया है, 2 वर्ष 3 महीने। अच्छा हाँ, तुमको इसमें दिक्कत होगी कि 2 वर्ष 3 महीने, इसको देखो तोड़ते कैसे हैं। 2 वर्ष 3 महीने लिखा है, तो 2 वर्ष क्या है, 12, 1 साल का 12 महीना होता है, तो 12 दूनी 24 महीना हो गया है, प्लस 3 और महीने हो गया है, 24 3 27 महीना, 27 महीने हो गए हैं। जब इसमें हम 12 का भाग देंगे, वर्ष में चेंज करेंगे, जब हम वर्ष में चेंज करेंगे तो हम 12 का भाग दे करके वर्ष में चेंज करेंगे, क्योंकि 12 दूनी 24, 3 महीने हो गए ना। तो इसीलिए जो है ये हम 12 का भाग इसलिए भाग करते हैं 12 का, क्योंकि हमको वर्ष में निकालना पड़ेगा, तो इसलिए हम 12 का भाग कर देते हैं। तो हमारा कितना आ जाएगा, 27/12 आ जाएगा। और हमारा ब्याज कितना दिया है, 252 दिया है। अब इसको काटोगे, 0 से बटे 100 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, और 4 4 16, 4 3 12 हो जाएगा, 3 और 27 हो जाएगा। और 252 का 3 में जब काटोगे तो कितना हो जाएगा, 9 दून 18, 9 दून 18, 7, 9 बटे 72, 9 दून 18, 7 और 4 7 28, 7% हो जाएगा, क्योंकि 4 बचा था ना, ये 4 बचा था, 4 7 28 हो जाएगा।
तो आप तो इतना तो मैं समझा दिया हूँ कि आपको मान लो अगर समस्या पड़ी रही होगी तो 2 वर्ष से 3 महीने में समस्या पड़ी रही होगी, तो आपको बता दिया हूँ। तो काटना पीटना तो आपका भी काम है। तो अगर नहीं समझ में आया लेकिन मैं बता दिया हूँ कि ऐसे काटा जाता है, बस आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7%। इसमें क्या करना था, इसको तोड़ना था, इसको तोड़ करके ये 27/12 इसको लिखना था आपको बस, और वो रूल में PRT/100 में आपको लिख देना था, बस इतना करना था। अगला क्वेश्चन है आपको ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, हमको डिजिटल सम लगाना पड़ेगा। हाँ, अब इस बात का ध्यान रखना, डिजिटल सम कब लगेगा, जब जो है चारों संख्याएं सेम ना हो। मतलब जैसे 8×13 इसका 4 डिजिटल सम आ जाएगा, 7×12 का 3, 12 का 3 डिजिटल सम आ जाएगा, 5×7 का 8 का 8 हो जाएगा इसका डिजिटल सम, इसका 5 हो जाएगा। तो अलग अलग संख्या हो गया है। अब हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें सेम होते 4 इसमें 4 इसमें 4 इसमें 4 इसमें आ जाते या 3 ऑप्शन हो तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाता, उसको सॉल्व करना ही सही होता है। डिजिटल सम फिर नहीं लगा सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन फिर क्या बोलेगा, इसमें 5 हो जाएगा डिजिटल सम। तो इसमें हाँ चलो ठीक है, अभी हम इसको फिर निकाल लेते हैं। 400 है, 400 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा 4। उसके बाद 100 का हम नहीं मानते हैं, 185/100 हो जाएगा, 185/100। तो 8×13, 13 × 14, 1 5, इसका 185 का डिजिटल सम हो जाएगा 5। 240 का 6, 35 का कितना हो जाएगा, 35 का हो जाएगा 5 3 8, 5 3 8 हो गया है। जब हमारा 5 3 8 डिजिटल सम हो गया है तो अब इसका 20 हो जाएगा डिजिटल सम, 20 हो गया है। जब 20 हो गया है तो इसका डिजिटल सम 2 हो जाएगा, 48, 48 का डिजिटल सम 8 4 12 3 हो जाएगा, 3 हो गया है। अब क्या हो जाएगा, इसका जोड़ देंगे, 3 2 5 हो जाएगा, 3 2 5 हो गया। हमारा जो है आंसर कितना आ गया है 5। हमारा इस जो पहले है, अब जो बराबर है उसका हम अगर डिजिटल सम निकालेंगे तो 8 4 12, 12 6 18, 1 19। तो 19 का मतलब 0 मतलब 1 आ जाएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो हमारा कितना आया है डिजिटल सम, इसको जब निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 5 आया था। और हमारा जो डी नंबर आंसर था, डी ऑप्शन था, उसमें भी 5 आ रहा है डिजिटल सम, और तो सब अलग अलग आ रहे हैं, इसलिए डी हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया है तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ। देखो सिंपल इसमें होता है, अगर इसमें डिजिटल सम सेम आया है तो ये ट्रिक नहीं लगेगी। अगर डिजिटल सम अलग अलग आ रहा है तो ट्रिक लग जाएगी। जैसे 85 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 8×13 4 आ जाएगा, 7×5 12 का 3 आ जाएगा, 3 बी नंबर का डिजिटल सम 3 आ जाएगा, 5×7 8 इसका 8 डिजिटल सम हो जाएगा, और 5 डिजिटल सम 5 हो जाएगा डी नंबर का। तो अब इसका हम, ये तो हमारा जो ऑप्शन हो गया है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। 400 का डिजिटल सम 4 हो जाएगा, क्योंकि आपस में जोड़ देते हैं सबको, गुणे 185 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 8×13 1 14, और 14 का 5। ठीक, अब आगे 240 का डिजिटल सम 6 हो जाएगा, गुणे 35 का डिजिटल सम 8 हो जाएगा, बराबर इसका 1648 का डिजिटल सम निकालेंगे तो 8 4 12, 12 6 18, 19, 1 10 मतलब 1 आ जाएगा। अब 4 5 20 अगर मल्टीपल करेंगे 4 5 का तो 20 आएगा, इसका जो डिजिटल सम है 2 आ जाएगा। 8 48 का जो 48 8 4 12 3 आ जाएगा, बीच में चिन्ह वही रहेगा, तो हमारा 3 2 5 1 से कोई मतलब नहीं है, तो 3 2 5 आएगा। तो इसका जो जब दोनों जोड़ेंगे तो 5, इसलिए जो है हमारा डी आंसर 50 सही है, डी से हमारा 50 सही हो जाएगा। देखो ये होता, अगर उसको पूरा सॉल्व करते तो तुम्हारा जो अब थोड़ा सा स्पीड जब आ जाएगी तुम्हारा, तो फिर जो है आराम से सॉल्व कर लोगे। तो इसका आंसर डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राम मनोहर ने एक पुरानी टाइप की मशीन 1200 में खरीदी और उसकी मरम्मत पर
₹200 खर्च किए, उसने उसे ₹1600 में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? कोई सामान है, कोई आदमी लेता है, मान लो हमने लिया जो है एक स्कूटर लिए, मान लो ₹200 में खरीदे और उसमें हम लगाया ₹200 और लगा दिए, तो हमने टोटल लगाए कितने? हमने लगाया था, देखो खरीदा ₹200 का था, लेकिन उसमें हम खर्च कर दिए ₹200 और, तो ₹400 हमने खरीद दिया। अब उसको बेचा हमने ₹500 में। भाई हम टोटल तो वो जिसको जो है हमारा जो खर्च हमने किया उस पर वो इन्वेस्ट किया है, फिर उसके बाद हम बेचते हैं। अगर बेचने के बाद हम खर्च करते हैं तो अलग हो जाता है, लेकिन हम बेचने के पहले हम खर्च कर रहे हैं तो उसमें पूरा ऐड हो जाएगा, फिर हम कितने में बेच रहे हैं इसका अलग होता है। तो ये हमारा जो सवाल कह रहा है कि जो राम मनोहर पुरानी टाइप मशीन है तो वो ₹1200 में ख़रीदा था, अब मरम्मत पर ₹200 उसने मरम्मत पर खर्च किया ₹200, फिर टोटल जो 1680 में उसने बेच दिया है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, ₹1200 हम खरीदे थे, उसमें खर्च किए थे ₹200, तो ₹1400 हो जाएगा, हमने खरीदा था। तो हमारा टोटल हो गया है, हमने खरीदा कितना ₹1400 में, हम बेचे कितने हैं 1680 में बेचे हैं, तो हमने कितना प्रॉफिट पर बेचा है। तो हमने खरीदा ₹1400 में, 1680 में बेच दिए हैं, 280 का हमने प्रॉफिट पाया है। लेकिन नीचे क्या होगा 140 1400 हो जाएगा, सीपी हमारी ₹1400 है और 100 गुणा हो जाएगा, तो 2 से 2 जीरो ये कट गए हैं, 1400 जो 28 है 280 है वो 20 आ जाएगा, तो 20% हमारा जो है हमने इस दर पर इस लाभ पर बेच दिया था। 20% का लाभ होगा हमारा जब हम बेचे थे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक काम को पूरा करने के लिए ए बी 6 दिन लेते हैं, बी सी 15 दिन लेते हैं, ए बी और सी तीनों मिलकर के 5 दिन लेते हैं, तो एक साथ काम करते हुए ए और सी उस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे। तो हमने जो पिछले जो सवाल क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं तो उसमें क्या था, ए बी सी पूरा दिया हुआ था, लेकिन इसमें क्या है ए और सी इसमें गायब है, ए सी का नहीं मान दिया हुआ है, ए बी सी का टोटल मान दे दिया गया है। तो हमारा ये है क्वेश्चन, ये भी पेपर में आ चुका है, एसएससी जीडी में आ चुका है। तो हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए बी जो है, ए बी कितना इनको साथ में कितने दिन लगाते हैं 6 दिन लगाते हैं, जो बी सी है वो 15 दिन लगाते हैं, जो ए बी सी है वो 5 दिन लगाते हैं। तो हमको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो हमारा 15 दूना 30 और 30 दून 60। मैंने बताया था कि क्यों दुगना लेते हैं, उसका मल्टीपल क्यों लेते हैं, तो 10 हो जाएगा इसका। जब हम 6 का भाग देंगे 60 में तो एफिशिएंसी 10 आ जाएगी। जब हम 60 में 15 को भाग देंगे तो हो जाएगा 4, जब हम 60 में 12 हो जाएगा, 5 का भाग देंगे तो 12 हो जाएगा। तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा, ए बी और सी का मान निकल के आया है 12 एफिशिएंसी है। अब इसको निकालते कैसे हैं, तो ए बी हमारा कितना दिया हुआ है 10, हमको कितना मालूम करना है 12, तो 2 जोड़ देंगे। अब हमारा बी सी जो दिया गया है, बी सी कितना दिया गया है, बी सी 4 दिया गया है, तो ए का मान 8 हो जाएगा, क्योंकि टोटल करना हमको 12। तो हमारा ए और सी का मान निकल के आ गया है, ए और सी का मान निकल के आ गया है 8 2 10 हो गया है, 8 2 10। तो हमारा ए और सी का मान निकल के आ गया है। इसकी इफिशियंसी जो है, जो ए सी का मान पूछ रहा है, तो हमारा इसी इफिशियंसी 10 निकल के आ गई है। अब हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है हमारा। टाइम बराबर क्या होता है, ए और सी का जो टाइम है, जो हमारा ए और सी का टाइम है, हमारा टोटल वर्क कितना है, हमारा 60 था और इनकी इफिशियंसी थी 10, तो हमारा आंसर 6 दिन लगाएंगे ए सी मिल करके, तो ए नंबर सही हो जाएगा, 6 दिन हो जाएगा। आंसर क्या हो गया, 6 दिन आंसर सही है।